this particular workshop, which is our Go Bronze workshop. और मेरे साथ आज ये सेशन में मेरी पूरी टीम जुड़ी है जो इस सेशन को मेरे साथ आगे लेकर जाएगी। मेरी वही टीम जिसके लिए आप सभी इंतजार करते हैं उनके ओपन सेशंस का। आप उनको हर रोज मिलते हैं दोपहर में ओपन सेशंस में, एंड दैट इज द टीम दैट यू हैव टुडे विथ यू। सो चलिए आज सबसे पहले इनवाइट करते हैं हमारी आज की स्पीकर को। पर आज हम करने क्या वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? आज हम बात करेंगे कई सारी चीजों पर। जी हाँ, बहुत सारी चीजों पर आज बात होगी और इसको लेकर चलेंगे हम आपकी करंट पोजीशन से, एडीएस से कैसे बीएफआई की जर्नी आप पूरी कर सकते हैं, आपका अगला गोल बीबीआई कैसे अचीव किया जा सकता है, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से आप ये जर्नी को पूरा करेंगे, आपका एक्शन प्लान जिसमें प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ सेलिंग के साथ साथ स्पॉन्सरिंग के साथ साथ टीम को कैसे बिल्ड किया जाए और क्या है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसका हम पूरा प्रयोग करके इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। सो ये सारी जानकारी हम लेंगे आज के आने वाले 1 घंटे के समय में। सो चलिए बिना किसी विलंब, बिना किसी देरी इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और बात करते हैं अपने पहले प्रेजेंटर से। और आज मेरे साथ मेरी को प्रेजेंटर है स्नेहा सावंत। सो वेलकम ऑन स्टेज स्नेहा, on the virtual stage. Thank you so much, Chetna, and what a wonderful beginning! Such an amazing, beginning. Thank you so much for that, for setting up the context for all achievers. Well, सबसे पहले big congratulations to all the BFI, achievers. Having said that, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आपने ये जो अचीवमेंट प्राप्त की है, उस अचीवमेंट को हमने किस तरीके से अचीव किया है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं हमारे बिजनेस को आगे जाके और भी ज्यादा बड़ा और बेहतर बनाने के लिए। वेल, हमें पता है कि कोर प्लस ये इंडिया का सबसे पहला मार्केट था जहाँ पे एमवे ने कोर प्लस को लॉन्च किया था। एंड ट्रस्ट मी, इट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जो एमवे ने आपके लिए की है। एंड आई एम श्योर इस इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले आप आई वुड से सबसे पहले उसका जो ROI है वो आप ही प्राप्त करोगे। और इसी के लिए आज हम इसमें जुड़े हुए हैं इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में। कोर प्लस को मैं स्पेसिफिकली सिर्फ 4 शब्दों के और 4 लेटर्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, एंड दैट इज नथिंग बट BBSC। नाउ आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस BBSC? कोर प्लस इज इक्वल टू BBSC। सिंपली पुट, बिगर, बेटर, सूनर एंड कंसिस्टेंट। This is how we explain Core Plus. Well, Core Plus बहुत ही Core Plus is like a booster plan for our income. Well, जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड पे जब आप देख रहे हो, आज के जब कोर प्लस की जब जर्नी शुरू होती है तो सबसे पहली एक एडीएस की जर्नी शुरू हुई होती है फ्रॉम द बिगिनर लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। सो बिगिनिंग लेवल पे जब आप देख रहे हो 0% से लेके एमरल्ड एंड अबव, these are not just the level, these are the milestones जो आप आपके बिजनेस में अचीव करते हो। वेल, हमें पता है कि एट बिगिनिंग ऑफ आवर बिजनेस जर्नी की जब हम शुरू करते हैं बिजनेस की, तो एट स्टार्टिंग लेवल पे हमें क्या मिलता है? CSI मिलता है, विच इज कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, जो कोर प्लस का सबसे पहला कंपोनेंट है। उसी के साथ हमें मिलता है कोर प्लान के साथ जुड़े हुए ट्रेड डिस्काउंट एंड रिटेल मार्जिन भी हमें मिलता है। जैसे जैसे हम बिजनेस में और जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हमें सेल्स कमीशन तो मिलता ही है, पर्सनल सेल्स कमीशन मिलता ही है, एंड इसी के साथ हमें 3% के साथ बहुत कुछ मिलता है ना। CSI का कंपोनेंट हमें पता है कि 9% और 9% के नीचे जब हम रहते हैं तो हमें CSI मिलता है। बट नाउ आज का जो सेशन है वो गो ब्रॉन्ज वर्कशॉप के लिए हमने बिल्ड किया हुआ है, और इसी के साथ 9% से लेके आगे जो है किस तरीके से हम हमारी टीम को बिल्ड करेंगे और कैसे हम आगे जाके जल्दी से जल्द बेहतर एंड सूनर एंड कंसिस्टेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बिजनेस को बिल्ड करेंगे, इसी का आज हम एक सही उदाहरण देखने वाले इस सेशन में। सो 9% से लेके 15%, देन सिल्वर, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड एंड अबव, ऐसे जब माइलस्टोन आप अचीव करते हो आपको बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड मिलते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी, जब हम बात
करते हैं हमारे ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव की, जो आपका और रादर आई वुड से CSI के बाद जो सबसे पहला एक ऐसा रिवॉर्ड है जो आपको मिलता है फॉर बिल्डिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस स्ट्रक्चर, एंड ये एडिशनल कमीशन एंड आपको एक सेल्स इंसेंटिव जो है ये और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे से मिलने के लिए मदद करता है। इतना ही नहीं, इसके लिए क्या जरूरी है BFI पाने के लिए? आई एम श्योर आप तो इस सभी रिक्वायरमेंट के साथ माहिर होंगे, आपको पता ही होगा। आपको अचीव करना है मिनिमम 9% एटलीस्ट अलोंग विद 3 पीपल जो आपको मिनिमम 3% का बिजनेस दे रहे हैं। यही तो है एक सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर जो आपको बिल्ड करना है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत ही आई वुड से इट्स नोन एंड इट्स द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस स्ट्रक्चर जो हम जो हम प्राप्त करते हैं हमारे बिजनेस में, और जिससे हमें गारंटीड 101% हमें क्या मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर BFI ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव को अगर आपको प्राप्त करना है तो यू नीड टू मीट अ क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया आपके सामने आपको दिखाई दे ही रहा है। आपको यू हैव बीन एट और बिलो 12% ऑन द सेल्स कमीशन शेड्यूल इन द प्रीवियस परफॉर्मेंस ईयर। इतना ही नहीं, अभी तक आपने ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव प्राप्त नहीं किया है, या फिर आप अभी तक इस ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव के एलिजिबिलिटी पीरियड दैट इज 18 मंथ्स के पीरियड में आप अभी तक हो। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको कोर प्लस का जो इम्पोर्टेंट BFI है वो इंसेंटिव आपको प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं व्हाट ऑल डज द ADS गेट, सबसे पहले आपको क्या मिलता है, इमर्जिंग बिजनेस लीडर सपोर्ट। आपको लीडर सपोर्ट मिलता है जहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको आपका जो रोड मैप है वो क्रिएट किया जाता है। किस तरीके से आप जब आप आपकी टीम बिल्ड करते हो तो उस टीम को मैनेज करना, उसको किस तरीके से आगे लेके जाना, इसका सारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं, आप गो ब्रॉन्ज वर्कशॉप के लिए भी एलिजिबल ठहरते हो। एंड इतना ही नहीं, 15% ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव का मल्टीप्लायर तो आपको मिलता ही है। ये सारी चीजें आपको मिलती है अलोंग विद अचीवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल। ये तो आपको पता ही होगा, एंड आई एम श्योर आप तो अभी इस लेवल को प्राप्त करने के बाद आपको ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो टिपिकल सेल्स स्ट्रक्चर है जहाँ पे पर्सनल पॉइंट है 50, पीसी के वॉल्यूम है 250, और यहाँ पे A, B एंड C ये 3 टीम्स है, और 3 टीम्स के रिस्पेक्टिव पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको थोड़ा टाइम अलाउ करूंगी और आपको मुझे बताना है कि विद दिस अमेजिंग सेल्स स्ट्रक्चर आपका टोटल इनकम क्या होता है। चलिए आपके लिए मैं कुछ सेकंड्स आपको देने वाली हूँ। क्विकली मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आप with this sales structure कितना इनकम कमा सकते हो। चलिए नाउ आई एम श्योर आप कैलकुलेशन करने के लिए शुरू ही हो गए रहेंगे, लेकिन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं आपके सामने एक पोल लॉन्च कर रही हूँ। यू नीड टू टेल मी कि आउट विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, चलिए बताइएगा। बहुत लोग मुझे आंसर्स दे रहे हैं। वाओ, सुपर सुपर सुपर, लवली। चलिए another 10 seconds and then we will move forward. all right. देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है उससे हम कितना कमा सकते हैं, राइट? और इसकी अनुभूति तो आपने ली ही रहेगी, एंड आई एम श्योर इसी की वजह से ये जो कैलकुलेशन है वो आपको और भी ज्यादा आसान लग रहा है, राइट? सुपर। सो विथ दिस I am going to end the poll and I am going to share the result with you all. आप देख ही सकते हो आपके स्क्रीन के सामने 50% लोगों ने बताया है कि 30,124 is the income that I am going to get with this sales structure. I am sure आपको अभी पता ही चल गया होगा कि अगर मेरी मंथली इनकम अगर बढ़ानी है तो ये टिपिकल सेल्स स्ट्रक्चर मुझे प्राप्त करना
जरूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेल, अभी आप देख रहे हो कि किस तरीके से कि हम देखेंगे कि एडीएस को नेक्स्ट व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू गेट। सो नाउ दैट वी हैव अचीव बीएफआई एंड हमने अंडरस्टैंड किया है द रिक्वायरमेंट, द बेनिफिट्स जो बीएफआई के साथ एसोसिएटेड होते हैं। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर एडीएस? वेल, नेक्स्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट है आपकी लेवल जो बढ़ती ही जा रही है। वेल, एमवे के साथ हम कभी भी नीचे नहीं उतरेंगे, एमवे के साथ हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। और विद दैट यू नो आगे बढ़ने की कोशिश के साथ हम आगे बढ़ेंगे विद 15% जो हमें देगा ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। ना ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव के तहत हमें क्या करना जरूरी है और ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव क्यों इतना महत्वपूर्ण लेवल है? वेल, ये सबसे पहले आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी लेके आती है, जिससे आपकी जो टीम की स्ट्रक्चर है ना वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की तरह बनती है एंड दैट्स व्हाई आपको आपके टीम में स्टेबिलिटी मिलती है। और इतना ही नहीं, ये आपको हायर रिवॉर्ड लेवल अचीव करने के लिए भी मदद करता है ना। इसके लिए इस बीबीआई को प्राप्त करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत ही सिंपल है, आपको मिनिमम 15% ओके आपको अचीव करने हैं, मिनिमम 15%। और मिनिमम 3 लोगों की टीम जो आपने पर्सनली स्पॉन्सर की है वो आपको 6% का बिजनेस देना चाहिए। वेल, ये है एक सिंपल रिक्वायरमेंट। वेल, आपकी बीएफआई के तहत टीम तो बनी हुई है, अभी उन्हीं को और ज्यादा आगे प्रोग्रेस करो एंड देन 3% से उनका 6% में प्रोग्रेशन करो। वेल, बीबीआई पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस इन सितंबर 2014 एंड प्रायर टू द फर्स्ट ब्रॉन्ज बिल्डर मंथ आपको गोल्ड प्रोड्यूसर के नीचे रहना है। नाउ जब आप ये बीबीआई का लक्ष्य सामने रखते हो और जब आप एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, आपको क्या मिलता है? ब्रॉन्ज लेवल के ऑफरिंग में आपको सबसे पहले मिलता है, जो आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे, सबसे पहले आपको आपके मल्टीप्लायर के रूप में अप टू 35% का मल्टीप्लायर मिलता है। यस, यू आर सीइंग अ राइट नंबर, 35% का मल्टीप्लायर मिलता है। इतना ही नहीं, आपको नवाजा जाता है विद ग्लोबली नोन पिन कॉल्ड ब्रॉन्ज पिन एंड देन आप एक ब्रॉन्ज फोरम का भी हिस्सा बनते हो। है कि नहीं? बहुत ही अमेजिंग ऑफरिंग एट दिस पर्टिकुलर लेवल। वेल, जब हम बात करते हैं 35% लेवल की, 35% मल्टीप्लायर की, यस 35% मल्टीप्लायर ये आपको तभी मिलेगा बिकॉज आप बीबीआई एंड बीएफआई को जब दोनों विद इन दैट 18 मंथ्स के जो पीरियड में आप अचीव करते हो, तो 15% ऑफ बीएफआई एंड 20% मल्टीप्लायर ऑफ बीबीआई, इसको जोड़ोगे तो आप तो मैथ्स में बहुत ही पक्के होंगे, तभी आपको मिलेगा 35% का मल्टीप्लायर। है कि नहीं? इनकम का बूस्टर। इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं, इसी के साथ हमें ना एक और चीज मिलती है। वेल, उसको हम देखेंगे, लेकिन इसके साथ हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पोल लेंगे। लेकिन पोल का आंसर देने के लिए आपको एक सेल स्ट्रक्चर में आपके सामने लेके आ रही हूँ। अभी आपको मुझे बताना है कि ब्रॉन्ज इंसेंटिव्स के साथ आपको विद दिस टिपिकल स्ट्रक्चर A, B, C, D and E ऐसे 5 लोगों के टीम के साथ, पर्सनल पॉइंट एंड पीसी पॉइंट के साथ, आपका जो इनकम लेवल है वो कितना बढ़ेगा? कोई बता सकता है मुझे? चलिए, आपके कैलकुलेटर्स जल्दी ही निकालिएगा और मुझे इस स्ट्रक्चर के साथ बताइएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। चलिए, कुछ सेकंड्स में आपको दूंगी जरूर। ऑलराइट, चलिए। वाओ, बहुत लोग क्विकली आंसर्स दे रहे हैं। आई एम श्योर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरी इनकम इस स्ट्रक्चर में ही छुपी हुई है, राइट? सुपर, वेल डन एवरीबॉडी। चलिए, another 5 to 7 seconds and then I'll end the poll. Superb, lovely, and there we go. So अगर आप देख सकते हो तो अराउंड 66%, ऑलराइट, अराउंड 66% लोगों ने क्या किया है, सही जवाब दिया है, विच आई एम श्योर आपके कैलकुलेशन में बिल्कुल भी गलती नहीं हुई रहेगी, बिकॉज स्ट्रक्चर के साथ ही आपको आपका इनकम जुड़ा हुआ दिखाई दे ही रहा होगा, राइट? वेल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ
building a strong structure, right? Now एक और चीज आपके सामने मैं बताने वाली हूँ, अगर इन केस सपोज आपने अगर स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? वेल, आपकी अर्निंग तो मिस होगी ही एंड बहुत सारी चीजें फॉल डाउन हो जाएगी. दैट्स व्हाई जस्ट टू लेट यू नो कि अगर आपने टीम स्ट्रक्चर को स्ट्रांगली बिल्ड नहीं किया और आपने उसको सही तरीके से सस्टेन नहीं किया तो यू विल बी मिसिंग आउट ऑन योर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज. क्या आप मुझे बता सकते हो विद दिस टिपिकल टीम स्ट्रक्चर 5 टीम तो है, लेकिन उस 5 टीम के साथ क्या हम एलिजिबल करते हैं बीबीआई के लिए? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट. लेकिन बताइएगा आप मुझे इसके साथ मेरी अर्निंग क्या होगी? पहले के टीम स्ट्रक्चर अलोंग विद द राइट स्ट्रक्चर, ओके, और राइट टीम और उनके बिजनेस परफॉर्मेंस लेवल के साथ हमने बहुत कुछ प्राप्त किया था. नाउ यू हैव टू टेल मी कि विद दिस कौन सा कितना इनकम हम प्राप्त कर सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? चलिए. राइट, ऑलराइट, वाओ, बहुत सारे लोग आंसर्स दे रहे हैं. सुपर, राइट, सुपर. सो अनदर 5 seconds and I'll end the poll. बहुत सारे लोग अमेजिंगली रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं, बट आई एम श्योर आपको ये आंसर देने के समय अच्छी खुशी नहीं हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इनकम ड्रॉप हुआ रहेगा, राइट? चलिए, सो नाउ इफ यू कैन सी, यहाँ पे अगर आप बीबीआई का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करते हो तो आपकी इनकम ड्रॉप हो गई है, दैट इज गॉन टू 32,194. है कि नहीं? मिस्ड अपॉर्चुनिटी. तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कीप एम्फसाइजिंग कि आपका टीम स्ट्रक्चर ये स्ट्रांग होना जरूरी है. नाउ अगले साइड पे जब आप देख रहे हो कि एज अ बिजनेस ओनर आप अर्न करते हो ब्रॉन्ज इंसेंटिव एट द सेम टाइम, राइट? वेल, अगर एक एडीएस अर्न करता है ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव एंड कंटिन्यू करता है टू जनरेट मोर वॉल्यूम और आपके स्पॉन्सर टीम को मदद करता है टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर, तो आप अर्न करते हो बीबीआई भी विद इन द 18 months ऑफ पीरियड. जो आपका वैलिडिटी पीरियड है उसमें आप क्या कर सकते हो? आपका इनकम और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो. आप एलिजिबल होते हो टू अर्न ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव एंड ऑल्सो आप बीबीआई के मल्टीप्लायर के साथ भी आपका जो इनकम है वो बढ़ा सकते हो. आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मंथ्स आपको दिखाई दे रहे हैं और जो प्रोडक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है अलोंग विद 3 टीम्स, अगर आपने उस टीम की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखा तो आपको क्या मिलता है? हर एक लेवल पे आपकी जो इनकम है वो बढ़ती है. और यहाँ पे विथ ऑल द टिक मार्क्स जो आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर टेबल में, वहां पे आपको एक और चीज दिख रही होगी. वो क्या है? कोई बता सकता है मुझे? जिस बॉक्सेस में आपको टिक मार्क दिखाई दे रहा है उसमें आप एलिजिबल हो बीएफआई एंड बीबीआई के लिए. नाउ एक और एक छोटी सी साइन है जो आपको दिखाई दे रही होगी एंड दैट साइन इज नथिंग बट अ ब्रॉन्ज पिन. Yes, this is the bronze pin जो आपको मिलती है जिस पहले महीने में आप बीबीआई प्राप्त करते हो उस महीने में आपको 35% तक आपका मल्टीप्लायर तो मिलता ही है, लेकिन इसी के साथ आपको नवाजा जाता है विद द ब्रॉन्ज पिन जो आप अगले स्लाइड पे देखोगे. वेल, ब्रॉन्ज पिन ये ग्लोबली नोन पिन है और ये इंडिया में अलोंग विद कोर प्लस हमने लॉन्च की. वेल, ये ब्रॉन्ज पिन के साथ आपको आपके लीडरशिप लेवल की सबसे पहली लेवल के लिए नवाजा जाता है. इतना ही नहीं, विद दिस ब्रॉन्ज पिन ये आपको मदद करता है टू हैव द वेरी फर्स्ट रिकग्निशन इन योर बिजनेस एंड रिकग्नाइज किया जाता है आपको फॉर द हेल्थी स्ट्रक्चर. सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हो ब्रॉन्ज पिन का महत्व. वेल, एडीएस जो क्वालिफाई होते हैं फॉर बीबीआई, राइट, तो उनको उस पहले महीने में ब्रॉन्ज पिन से नवाजा जाता है. इन द नेक्स्ट स्लाइड आप देखोगे कि आगे जाके ब्रॉन्ज लेवल पे कौन से ऑफरिंग्स मिलते हैं. एक और ऑफरिंग है जिसके लिए हम हमेशा वेट करते हैं, दैट इज नथिंग बट मच अवेटेड ब्रॉन्ज फोरम. एन एडीएस जिनको इनविटेशन दिया जाता है टू अटेंड ब्रॉन्ज फोरम. वेल, ये आपको मदद करता है इन गेनिंग रिकग्निशन अर्ली ड्यूरिंग योर एडीएस जर्नी. In the next slide, as you can see,
लेकिन यहाँ पे ही ब्रॉन्ज के जो ऑफरिंग है वो खत्म नहीं होते हैं। फोरम तो मिलती है, लेकिन फोरम के साथ आपको कुछ और बड़ा और बेहतरीन मिलता है, एंड दैट इज नथिंग बट इन एडिशन टू द 3 ऑफरिंग्स जो अभी आपने देखे, आपको एन एडीएस जो अचीव करता है ब्रॉन्ज लेवल, ये एलिजिबल होता है फॉर दिस 4 अमेजिंग ऑफरिंग्स। एक मतलब इंस्टाग्राम कॉन्टेस्ट आपको मिलता है, एडीएस एंगेज कर सकते हैं इन ब्रॉन्ज इंस्टाग्राम कॉन्टेस्ट, इसके साथ पेटीएम फर्स्ट बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। इसके बाद आप फ्लॉन्ट कर सकते हो आपके डिजिटल बैजेस, व्हाई नॉट। एंड देन अपकमिंग प्रोग्राम में आने वाला है आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग। सिर्फ मॉनेटरी नहीं, लेकिन नॉन मॉनेटरी एंड रिकग्निशन इज समथिंग जिसको एमवे हमेशा नवाजता है, राइट? तो यही है चीजें जो हमें मिलती है जब हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। एंड आई एम श्योर ये चीजें अचीव करने के लिए आप ऑलरेडी आपका माइंडसेट बना रहे हो, एंड आप आपके टीम को आगे कैसे लेके जाना है उसके बारे में आप स्ट्रैटेजी कर ही रहे हो। इसी स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही जरूरी है, अगर हमें इस ब्रॉन्ज लेवल को अचीव करना है तो आपका एक्शन प्लान क्या होगा? इस एक्शन प्लान में कुछ कंपोनेंट्स है जो मैं अभी आपके सामने पेश करने वाली हूँ। सबसे पहले है प्रोडक्ट नॉलेज, सेलिंग, देन सेकंड वन इज सेलिंग इफेक्टिवली एंड स्पॉन्सरिंग एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम। इस एक्शन प्लान को डिकोड करने के लिए अब मैं आपके सामने इनवाइट करने वाली हूँ आज के मेरे co-host, जिनका नाम है रोहन ठानेकर। So Rohan, over to you to take our participants on our achievers with the action plan. Thank you. Thank you so much, Neha. Thank you so much for this wonderful, I will say kind of an introduction जो आपने दिया यहाँ पे Core Plus का। उसी के साथ साथ yes, आज के इस अगेन शाम में मैं सबसे पहले तो अगेन यहाँ पे हार्दिक स्वरूप से अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का जो आज के इस वर्कशॉप में हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि है गो ब्रॉन्ज वर्कशॉप। एंड मैं कहूंगा यहाँ पे इस ब्रॉन्ज क्वालिफिकेशन को कैसे जाना है, इसकी आधी जंग तो है यहाँ पे आपने ही जीत ली आज। वाई? बिकॉज जैसे कि कहते हैं ना कि अगर जीतने की इच्छा होती है तो 50% विक्ट्री तो वहीं पे हमारी हासिल हो जाती है। एंड आई एम श्योर आज के सेशन को जुड़ने के साथ साथ मैं ये जरूर अंदाजा लगा सकता हूं कि आप सभी में जो है यहाँ पे जो आज बीएफआई क्वालिफायर है और बीबीआई क्रैक करने के बाद ब्रॉन्ज क्वालिफिकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यस, उन सभी के लिए जो 50% जर्नी यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। एंड यस, बाकी बची जो 50% है उसमें हम जरूर आपकी मदद करेंगे। एंड जैसे कि स्नेहा ने बताया कि इस जर्नी को क्रैक करने के लिए सबसे पहले एक्शन प्लान जो है वो जरूरी है। एंड इस एक्शन प्लान में जैसे कि स्नेहा ने हमें बताया 3 मेन स्तर है। पहला है प्रोडक्ट नॉलेज, दूसरा है सेलिंग इफेक्टिवली और तीसरा है स्पॉन्सरिंग एंड बिल्डिंग अ टीम। एंड मैं कहना चाहूंगा कि यस, इसका जो पहला चरण है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो है प्रोडक्ट नॉलेज। और वो प्रोडक्ट नॉलेज क्यों है? बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जिस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं ये है एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एंड इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो प्रोडक्ट्स है ये इसकी जान है, यानी कि मैं कहता हूं कि ये इस बिजनेस का जो है हार्ट है। एंड डेफिनेटली जैसे कि हम कहते हैं हमारे स्वास्थ्य में, अगर हमें हमारे सेहत को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो हमारा जो हृदय है उसे हमें मेंटेन रखना होगा। आई एम श्योर इसी तरह से अगर इस बिजनेस को आपको और आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो हार्ट है, जो कि इसके प्रोडक्ट, उनके बारे में आई विल से डिटेल्ड नॉलेज जो है वो हम सभी को लेना जरूरी है। एंड जब बात आती है प्रोडक्ट नॉलेज की, तो ये आसानी से इस प्रोडक्ट नॉलेज को किस तरह से लिया जाए और कौन से प्रोडक्ट्स को चुना जाए, ये मैं अब आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि यस, हमारे पोर्टफोलियो को अगर आप देखेंगे तो 170 से कई ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास उपलब्ध है आज इंडिया में एमवे के जरिए बिक्री के लिए। नाउ डेफिनेटली हर एक प्रोडक्ट जो है अपने आप में भरपूर विशेष है, बट स्टिल इसमें से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि आज ट्रेंडिंग है, लोगों की डिमांड में है। तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा विद द हेल्प ऑफ कस्टमर फेवरेट्स। इसी के साथ साथ यस, यू ऑल विल एग्री विद मी, एमवे जो है वो हर महीने हर समय में जो है नए नए प्रोडक्ट्स आपके पास लेकर आ रहा है, नए नए प्रमोशंस आपके पास लेकर आ रहा है, जिसका उपयोग करके जो है ये सेलिंग की जो जर्नी है उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। सो आइए अगले स्लाइड पे हम बात करते हैं कि कस्टमर फेवरेट्स प्रोडक्ट्स के ऊपर क्यों फोकस करना चाहिए। तो कस्टमर फेवरेट्स यानी कि हमारे पास, आप सभी लोगों को पता है, अलग अलग कैटेगरीज है। वी हैव
home care category, we have personal care category, we have beauty care category, and very important, we have our nutrition and wellness category. हर एक कैटेगरी से यहाँ पे जो चुनिंदा खास प्रोडक्ट्स हैं उनका यहाँ पे समावेश किया जाता है। और ये कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं? तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आप आसानी से जो है रिटेल कर सकते हैं, आसानी से जो है समझ सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑन ट्रेंड है, यानी कि मार्केट में इनकी डिमांड है, लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को आज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उसी के साथ साथ यस, ये अब प्रोडक्ट जो है अपने आप में अगेन क्यों खास है? बिकॉज मार्केट में मिलने वाले अन्य प्रोडक्ट्स के मुकाबले में ये अपने आप में वाकई में बेहतरीन है। एंड यस, जब बात आती है इन प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन की, तो कई सारी जानकारी यहाँ पे आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन तक भी जो है इस जानकारी को पहुंचा सकते हैं। तो आइए नाउ आगे बढ़ते हमारे आज के अगले स्लाइड पे और देखते हैं नॉलेज को अगर हमें एनहांस करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, यस, हमारे एमवे ट्रेनिंग टीम के जरिए कई अमेजिंग ट्रेनिंग्स प्लान होते हैं। एवरी डे रोजाना हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं और हर एक ट्रेनिंग में ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स का हम समावेश करते हैं। नॉट ओनली प्रोडक्ट्स बट हम ऐसे कई सारे स्किल्स वर्कशॉप का भी जो है समावेश करते हैं, जो कि डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को सही तरह से किस तरह से रिटेल किया जाए उसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं। वी हैव आवर कस्टमर फेवरेट्स ऑल प्रोडक्ट हैंडबुक, जिसमें इन सारे प्रोडक्ट्स का समावेश किया गया है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। सो फिर वो होम केयर कैटेगरी के जो चुनिंदा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर कैटेगरी के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कैटेगरी हो, ब्यूटी केयर कैटेगरी हो, ऐसे हर एक कैटेगरी में शामिल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। एंड यस, जब बात आती है इस ज्ञान को लेने की, तो मैं कहना चाहूंगा आपके पास एक वास्ट ओशन अवेलेबल है इस ज्ञान को पाने के लिए। और उसके लिए यहां पे मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा हमारे कुछ ट्रेनिंग रिसोर्सेज जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। यहां पे कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हर एक की सीखने की जो आई विल से जरिया जो होता है, मार्ग जो होता है, वो अलग अलग होता है। सो डेफिनेटली आपके कन्वीनियंस के अनुसार आप पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो चुन सकते हैं और अपने इस प्रोडक्ट नॉलेज को जो है आप एनहांस कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा वो है हमारा एमवे इंडिया लर्निंग एकेडमी ऐप। तो जैसे कि क्लासरूम ट्रेनिंग्स में आप लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वैसे हमारे पास एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध है जो कि है AILA, दैट इज एमवे इंडिया लर्निंग एकेडमी ऐप। ये ऐप जो है अगेन आप आपके एंड्रॉइड फोन्स पे या फिर iOS फोन्स पे जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जो है एमवे के कैटेगरीज के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कस्टमर फेवरेट्स एक विशेष स्वरूप से यहाँ पे भी कैटेगरी उपलब्ध है, एक मॉड्यूल उपलब्ध है जिसके जरिए आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। देन वी ऑल्सो हैव अ ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग गाइड, हमारे सभी प्रोडक्ट्स एक ऑल ट्रेनिंग प्रोडक्ट हैंडबुक जो हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स हर एक कैटेगरी का इसमें समावेश किया गया है। इसे आप एक्सेस कर सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं। नॉट ओनली दैट, वी हैव समथिंग मोर, यानी कि जब बात आती है हमारे एमवे इंडिया लर्निंग एकेडमी की, तो यहाँ पे इस कस्टमर फेवरेट कैटेगरी में शामिल होने वाले प्रोडक्ट्स की कॉन्वर्जेशन कार्ड्स उपलब्ध है। सो कॉन्वर्जेशन कार्ड्स यानी कि ये आई विल से ऐसे स्क्रोलेबल मॉड्यूल्स है जहां पे जब बात आप कस्टमर के साथ करते हो तो किन किन मुद्दों को आपको ध्यान में रखना चाहिए उसकी पूरी जानकारी यहां पे दी जाती है। वी हैव आवर डिजिटल ट्रेनिंग्स, वी हैव आवर सेल शीट्स, जिसका उपयोग आप अगेन कस्टमर के साथ लाइव जब सेल करते हो तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेलिंग फ्रेमवर्क, उसकी हर एक प्रोडक्ट की जानकारी यहां पे आपको उपलब्ध है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एज ए मेंशन्ड, हमारे जो ट्रेनिंग्स होते हैं तो अगेन वो भी अवेलेबल है आपके पास, फिर वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो, क्लासरूम ट्रेनिंग्स हो, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, योर कन्वीनियंस, आप अपने ज्ञान की जो परिभाषा है उसे बढ़ाने में जो है इन रिसोर्सेस का जो है उपयोग वाकई में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यस, वी डू हैव सम एडिशनल रिसोर्सेज आल्सो। अगले स्लाइड में जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है क्वालिफिकेशन ब्रोशर्स, रिवॉर्ड्स ब्रोशर्स और इवन अर्निंग कैलकुलेटर्स जो कि हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो अगर आप आपके अर्निंग को ट्रैक करना चाहते हैं, कौन से स्टेज पे क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं, किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से जो आप क्वालिफिकेशंस अपने कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी भी जो है यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाती है। नाउ आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे मैं अब आपको यहाँ पे हमारा एमवे इंडिया लर्निंग एकेडमी ऐप जो है उसका एक वॉक थ्रू करवाऊंगा, स्पेशली फोकसिंग ऑन दी कस्टमर फेवरेट्स कैटलॉग। सो कस्टमर फेवरेट्स कैटलॉग, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक ऐसा कैटलॉग हमारे एमवे इंडिया लर्निंग एकेडमी पे उपलब्ध है जहां पे इन सारे प्रोडक्ट्स के कन्वर्जेशन कार्ड्स, सेल शीट्स
और उसी के साथ साथ सेलिंग के जो वीडियोस है वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको हमारी जो वेबसाइट है www.amway.in, इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे विजिट करने के बाद लॉग इन करेंगे, मैनेज बिजनेस सेक्शन में आपको एमवे एकेडमी का एक विकल्प मिलेगा। उस विकल्प के जरिए आप हमारे एमवे इंडिया लर्निंग एकेडमी जो पोर्टल है वहां पे आप एक्सेस कर सकते हैं। एक एमवे यूनिवर्सिटी है हमारी खुद की, जहां पे पूरी जानकारी जो यहां से आप ले सकते हैं। नाउ जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं, जस्ट ऑन दी स्क्रीन आप देख सकते हैं कई अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल्स इसके कैटलॉग्स में उपलब्ध है। वी हैव कस्टमर फेवरेट कैटलॉग, देन वी हैव सेलिंग फंडामेंटल्स, वी हैव सोशल सेलिंग, वी हैव कोर प्लस, गेट स्टार्टेड, ऐसे कई अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल जो है इस कैटलॉग में उपलब्ध है। आपका मनपसंद मॉड्यूल जो वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। कस्टमर फेवरेट्स की जैसे मैंने बात कही कि यस, शुरुआत में जो इसका उपयोग जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये ऑन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जो कि ऑन डिमांड है, और ऑन डिमांड होने की वजह से डेफिनेटली ये आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ आपका एज अ एमवे डायरेक्ट सेलर कॉन्फिडेंस है उसे भी और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। सो आइए ना आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड पे। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये कन्वर्जेशन कार्ड जो हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट का अपना एक इंडिविजुअल कन्वर्जेशन कार्ड उपलब्ध होता है। जैसे ही आप उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट के कन्वर्जेशन कार्ड पे क्लिक करते हैं, आपको एक स्क्रोलेबल मॉड्यूल वहां पे दिखाई देगा। सो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो भी जानकारी, अगेन उसके बेनिफिट्स, उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, उसी के साथ साथ उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या विशेषता है, ये पूरी जानकारी जो एक स्क्रोलेबल मॉड्यूल में जो यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाती है। जैसे नॉर्मली आप ट्रेनिंग में पीपीटीज को एक्सेस करते हैं, वैसे यहाँ पे स्क्रोलेबल मॉड्यूल उपलब्ध होता है, जिससे आप स्क्रोल करते हुए जो है उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी ले सकते हैं। उसी के साथ साथ यस, यहाँ पे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वीडियोज, सेलिंग फ्रेमवर्क का उपयोग करके किस तरह से इसे रिटेल किया जा सकता है, ये पूरी जानकारी जो है ये यहाँ पे आपको मिलती है। यानी कि इन रिटर्न अगर मैं आपको बताऊंगा तो यस, ये एक प्रकार का गाइड होता है आपके लिए प्रोडक्ट्स की बिक्री करने के लिए। सो पर्टिकुलरली जो भी प्रोडक्ट की आप बात करना चाहते हो, सबसे पहले उसके कन्वर्जेशन कार्ड को जो है जरूर रेफर कीजिएगा। उसके नोट्स कुछ आप मेंटल नोट जो है बना सकते हैं, या फिर अगर आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने तो आप बना सकते हैं। एंड जरूर जो उन पॉइंटर्स के जरिए जो आप आपके कन्वर्जेशन को जो है आगे बढ़ा सकते हैं, जब भी आप आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ जो है उनकी बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ यस, अगले स्लाइड में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि इस टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स के यानी कि कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स कैटेगरी के कई सारे वीडियोस भी यहाँ पे उपलब्ध है। सो 6 स्टेप्स ऑफ सेलिंग फ्रेमवर्क, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस तरह से रिटेल किया जा सकता है, ये आपको एक वीडियो के जरिए भी जो है यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। सो ये शॉर्ट वीडियोस है, प्रोडक्ट सेंट्रिक एनिमेटेड वीडियोस है, जहां पे अगेन एक सिनारियो को कंसीडर किया जाता है, और जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो नॉर्मली जब भी आप प्रैक्टिकल इन प्रोडक्ट्स को रिटेल करने जाते हैं उस वक्त जो ऑब्जेक्शंस या फिर जो सवाल हमारे सामने आते हैं, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है ये वीडियोस बनाए गए। बिकॉज हमारे काफी सारे विजुअल लर्नर्स होते हैं जो एक चीज को देखते ही उस चीज को समझ लेते हैं, तो उन लोगों के लिए जो ये वीडियो जो है काफी स्वरूप से जो है मदद कर सकता है। मूविंग हेड टू दी नेक्स्ट स्लाइड, यहां पे आप देख सकते हैं वी हैव सेल शीट्स। तो सेल शीट्स का जैसे मैंने जिक्र किया था कि यस, ये एक डाउनलोडेबल पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होते हैं हमारे एमवे इंडिया लर्निंग एकेडमी पे। जैसे ही आप इस सेल शीट्स कैटेगरी में जाएंगे कस्टमर फेवरेट मॉड्यूल में, तो वहां पे आपको हर एक प्रोडक्ट की किस तरह से बिक्री करनी है उसकी एक रूपरेखा जो है वो पूरी आपको दिखाई देती है। यानी कि किस प्रकार के ऑडियंस को जो है आप टारगेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, किस प्रकार से कन्वर्सेशन की जो शुरुआत कर सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें एक स्टोरी के जरिए जो है एक प्रोडक्ट के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, किस तरह से कस्टमर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस देना है। उसी के साथ साथ कोई अगर ऑब्जेक्शन है विद रिगार्ड्स टू प्राइस या फिर इफेक्टिवनेस, ट्रस्ट, तो उन्हें किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, एंड देन हाउ यू कैन समराइज। सो हर एक प्रोडक्ट के ऐसे सेल शीट्स उपलब्ध है। अगेन ये पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होते हैं, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में। आप जरूर इन्हें एक्सेस करके जो समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है किस तरह से रिटेल किया जा सकता है। सो मैं कहूंगा कि यस, कस्टमर फेवरेट कैटेगरी जो ये जरूर आपकी यहाँ पे मदद करेगी, तो जरूर इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिएगा। डेफिनेटली वी ऑल नो, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय है, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स की बिक्री होगी डेफिनेटली उतना ज्यादा हमारा मुनाफा बनेगा, एंड डेफिनेटली उतने अगले लेवल पे जो है हम क्वालिफाई कर सकते हैं। नवाइए यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे कि अब इन प्रोडक्ट्स की जानकारी तो आपने ले ली, नॉलेज तो आपने ले लिया, बट
इफेक्टिवली सेल किस तरह से करना है, सारे माध्यम यहाँ पे हमने आपको बता दिए हैं। तो उस बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पे अगेन मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के इस गो ब्रॉन्ज वर्कशॉप की होस्ट, दैट इज चेतना अहलूवालिया जी को, जो कि हमें इस आगे के स्वरूप को जो है एक्सप्लेन करेंगी। सो चेतना जी, वेलकम ऑन दिस वर्चुअल स्टेज वंस अगेन। थैंक यू सो मच रोहन एंड थैंक यू सो मच स्नेहा। बहुत ही बेहतरीन और सिंपल तरीके से आपको बताया स्नेहा ने पैसे के बारे में, कोर प्लस के बारे में, बीएफआई के बारे में, बीबीआई के बारे में, कैसे उसको अर्न किया जा सकता है, क्या क्या फायदे होते हैं ब्रॉन्ज जाने के। और रोहन ने आपको बताया प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में, कस्टमर फेवरेट्स के बारे में, आपको बताया कि किन चीजों को डाउनलोड किया जा सकता है, किन चीजों को डाउनलोड करके आप शेयर कर सकते हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो वीडियो के माध्यम से आपको मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है। अब चलिए बात करते हैं सेलिंग की। तो ये जो हिस्सा है ये हमारे बिजनेस का एक बहुत अहम हिस्सा है, सेलिंग इफेक्टिवली। जब तक हम अपनी टीम बढ़ाते चले जाएंगे लेकिन रिटेलिंग नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हम सभी ने बिजनेस ज्वाइन किया है आगे बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए, तो क्यों ना इफेक्टिवली सेल करके ग्रो किया जाए। सो चलिए देखते हैं सेलिंग को इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है। सेलिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपके पास है तीन चीजें होना बेहद जरूरी है, तब जाके ये त्रिकोण पूरा होता है। अब अगर इनमें से कोई एक भी चीज कम हो गई या नहीं है तो ये त्रिकोण पूरा नहीं होगा। तो आपको कोशिश करनी है कि ये तीनों ही बिल्कुल बराबर हो। सबसे पहली है नॉलेज, दूसरा है स्किल और तीसरा है एटीट्यूड। जी हाँ, KSA, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपको मदद करेगा इफेक्टिवली सेल करने में। अब ये KSA है क्या, चलिए एक एक अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज की। अगर हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की जानकारी ही ना हो, अगर हमें यही ना पता हो कि ग्लूकोसमीन और डेली में अंतर क्या है, तुलसी और वसाखा में अंतर क्या है, प्रोटीन एक पाउडर है या गोली है, तो हम किस तरह से इसको रिटेल कर पाएंगे? हम इसे रिटेल नहीं कर पाएंगे। नॉलेज का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी रिटेलिंग को आप आसान ही नहीं बल्कि इफेक्टिव भी बना पाते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर एक एडीएस है जिनका नाम है अर्जुन। अब ये मिलते हैं एक कस्टमर से। अर्जुन कस्टमर से बहुत ही फ्रेंडली तरीके से पूछते हैं कि कस्टमर आप कैसे हैं? कस्टमर कहती है मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? जिस पर अर्जुन कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन आप थोड़ी सी थकी हुई दिखाई दे रही हैं। कस्टमर कहती है हाँ, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं और एक माँ भी हूं, मेरे 2 एडोलेसेंट बच्चे हैं और काफी स्ट्रगल हो जाती है अपनी एनर्जी को बरकरार रखने में। मैं काफी थक जाती हूँ शाम होते होते। अब इस पर अर्जुन जी तुरंत कहते हैं अच्छा, मैं पूरी तरह से समझ सकता हूं आपकी समस्या को, आप मल्टीविटामिन क्यों नहीं लेती? अब ये सुनकर हमारी कस्टमर कहती है मल्टीविटामिन मैंने कभी लिया तो नहीं, क्या ये वाकई मदद करते हैं? जिस पर हमारे अर्जुन जी कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, मल्टीविटामिन बहुत मदद करते हैं। ये आपकी एनर्जी लेवल को बरकरार रखने में मदद करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। और आपको पता है कि डेली एमवे की न्यूट्रलाइट डेली मैं खुद ले रहा हूं पिछले 2 सालों से, और इससे मुझे बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है। मैं खुद अपने एनर्जी लेवल्स में वो बदलाव को महसूस कर पा रहा हूं। यहां तक तो अर्जुन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को संभाला और जानकारी भी पूरी दी। अब इस पर कस्टमर ने कहा ठीक है अर्जुन, मुझे बताइए एमवे न्यूट्रलाइट डेली मार्केट में मिलने वाली आम मल्टीविटामिन से अलग कैसे हुई? जिस पर अर्जुन ने कहा ओके। अब यहां आकर अर्जुन जी रुक गए। तो यहां पर सेल होना थोड़ा सा मुश्किल है, रिटेलिंग होना थोड़ा सा मुश्किल है। और वो क्यों? क्योंकि अर्जुन नहीं समझा पाए कि डेली में ऐसा क्या है जो मार्केट में आम मिलने वाली मल्टीविटामिन में नहीं है। इसलिए यहां पर रिटेलिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। कहां से जान सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में? ये जानकारी कहां से मिल सकती है? हर रोज होने वाली आपकी ओपन ट्रेनिंग्स में जो हर सुबह शुरू हो जाती है, तो वहां से आप ले सकते हैं ये सारी जानकारी। कई सारे वीडियोस हैं, कई सारे कॉन्वर्सेशन कार्ड्स हैं जिसको आप
लॉग इन करके वेबसाइट के द्वारा देख सकते हैं। आपके पास है ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग गाइड, उसमें भी आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो आप इन चीजों का लाभ उठाइए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अब साथ ही साथ पहुंचते हैं हम अपने दूसरे हिस्से पर, जो है स्किल। अब स्किल यानी कि हमें रिटेलिंग करना आना चाहिए। अब सेल, अगर आप प्रोडक्ट को जानते हैं लेकिन स्किल नहीं है तो फिर हम रिटेलिंग कैसे कर पाएंगे? चलिए अब उसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारे पास है माया। माया ने कस्टमर से कहा, हाय कैसी हैं आप? कस्टमर ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो माया ने कहा, आपके बाल काफी पतले लग रहे हैं, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है क्या? जिस पर कस्टमर थोड़ी सी परेशान हो गई और उन्होंने कहा, नहीं थोड़ा बहुत हो रहा है, क्यों? जिस पर हमारी एडीएस माया ने कहा, न्यूट्रलाइट की बायोटीन चेरी आप ले सकती हैं, इसमें बायोटीन है, इसमें कोलाजन है, इसमें एल्सिस्टीन है, ग्लाइसिन है, और ये आपके बालों को झड़ने से रोकने में मदद करेगी। प्रोडक्ट नॉलेज तो माया की बेहतरीन है, लेकिन इस पर कस्टमर ने कहा, नहीं, इंफॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा हेयर फॉल सीजनल है, साल में एक बार होता है, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है ये मेरे लिए, थैंक यू। ये कहकर हमारी कस्टमर वहां से चली गई। अब यहां क्या हुआ? नॉलेज तो माया के पास बिल्कुल थी, बट यहां पर माया ने एक कनेक्शन नहीं बनाया। माया ने पहले कुछ तारीफ करी। अगर वो कोई तारीफ कर देती उनकी आंखों की, उनके कलर, कपड़ों के कलर्स की, या कोई पॉजिटिव चीज से शुरू करके एक कनेक्शन बनाकर तब वो अगर पहुंचती रिटेलिंग पर, तो शायद ये रिटेलिंग काफी सक्सेसफुल होती। कैसे सीखे रिटेलिंग, कैसे करें अपनी रिटेलिंग को ज्यादा इफेक्टिव? 6 स्टेप्स ऑफ सेलिंग फ्रेमवर्क। जी हाँ, ये फ्रेमवर्क की ट्रेनिंग अगेन हर रोज होती है। आप इसको अटेंड कीजिए, सीखिए वो सारे टिप्स जिसके थ्रू आप अपनी रिटेलिंग को बढ़ा सकते हैं। 6 स्टेप्स ऑफ सेलिंग फ्रेमवर्क ये ग्लोबल फ्रेमवर्क है। इसमें आपको पता चलता है स्टेप बाय स्टेप कैसे अपनी रिटेलिंग को बढ़ाना है। तो आप ये सारी जानकारी ट्रेनिंग के माध्यम से एमवे इंडिया लर्निंग एकेडमी ऐप के थ्रू ये जानकारी ले सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोस के द्वारा। जी हाँ, बहुत ही आसान है। सो प्लीज अपनी नॉलेज के साथ साथ स्किल को भी बढ़ाइए। और आखिरी त्रिकोण का आखिरी हिस्सा जो है एटीट्यूड। एटीट्यूड का होना भी बहुत जरूरी है। एटीट्यूड अगर हमारा सही है तो हम रिटेलिंग क्या, बिजनेस क्या, हर चीज जीत सकते हैं। जी हाँ, चलिए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर है करण। करण हमारे एडीएस हैं और इन्होंने अपॉइंटमेंट ली है एक कस्टमर से। करण ने सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट ली, रेस्टोरेंट में मिलने का वादा किया। अब प्रोस्पेक्ट तो हमारे पहुंच गए समय पर, करण जी किसी कारण आधा घंटा लेट हो गए। अब जब करण जी वहां पहुंचे, उन्होंने सीधा मुद्दे पर बात शुरू कर दी, एमवे के प्रोडक्ट और एमवे की अपॉर्चुनिटी, बिना किसी समय को जाया किए। इस पर हमारे प्रोस्पेक्ट जी तो बड़े ही गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मन में कि ये क्या, ये इंसान एक तो आधा घंटा लेट आता है और कुछ कहता भी नहीं, और सीधा ये तो प्रोस्पेक्टिंग पर पहुंच चुका। यहां पर गलती क्या हो गई करण से? करण ने सबसे पहले तो समय पर ना पहुंचकर पहली गलती कर दी। दूसरी गलती, उन्होंने अपॉलॉजी नहीं व्यक्त की, सॉरी नहीं कहा और सीधा बिजनेस पर पहुंच चुके। अब ये प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है। पूरी नॉलेज और अच्छी स्किल्स होने के बावजूद करण यहां पर रिटेलिंग नहीं कर पाए। एटीट्यूड अगेन बेहद जरूरी है। हमारे लीडर्स, हमारे कोचेस हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं किस तरह से गोल को सेट करना है, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करना है, किस तरह से अपनी पर्सनल स्टोरी बताकर लोगों के साथ कनेक्ट करना है, उन्हें मोटिवेट करते हुए बिजनेस में साथ में जोड़ना है। तो ये चीज भी बेहद इंपॉर्टेंट है। नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड तीनों जब साथ होंगे तब जाकर बनेगा वो त्रिकोण। ठीक है, अब कैसे चीजों को और बेहतर बना सकते हैं और अपनी रिटेलिंग को और बेहतर कैसे बनाया जाए, तो आप प्रेफर्ड कस्टमर प्रोग्राम के बारे में जानकारी दीजिए।
क्रिएट कीजिए अपॉर्चुनिटी जहां पर अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग कर सकें। डिजिटल BSMs को शेयर कीजिए, साथ ही साथ रेफरेंस को मत भूलिए, रेफरेंस हमेशा मांगिए और अगली मीटिंग की तारीख को भी फिक्स कर दीजिए। ये कुछ छोटी छोटी चीजें अगर हम करें तो हम अपनी रिटेलिंग को बहुत ही सक्सेसफुली कर पाएंगे। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी रिटेलिंग केवल एक बार नहीं हो रही, हमें ये कस्टमर बार बार दोबारा चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए, हमें हमें सेल्स, आफ्टर सेल्स सपोर्ट पर काम करना है। आपको रिटेन करने हैं कस्टमर्स, आपको वही कस्टमर दोबारा चाहिए, उसकी कस्टमर की रिटेंशन पर आपको काम करना है। वैल्यू कीजिए कस्टमर की लॉयल्टी को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को खुश रखिए, फॉलो अप जरूर कीजिए और रेफरेंसेस जरूर मांगिए। इंश्योर कीजिए कि ये छोटी छोटी चीजों का हम पूरी तरह से ध्यान रखें। अब इसके बाद नॉलेज हमने देख ली, हमने देखा इफेक्टिवली सेल कैसे करना है। अब चलिए बात करते हैं स्पॉन्सरिंग पर। अगेन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे बिजनेस का, स्पॉन्सरिंग और टीम को बिल्ड करना। कैसे अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को हम बैलेंस रख सकते हैं, कैसे इस स्ट्रक्चर को डामाडोल नहीं करना है हमें। ये देख रहे हैं आप, एक भी बॉल नीचे नहीं गिर रहा, बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल परफेक्ट। गाड़ी के पहिए अगर थोड़े बहुत भी ऊपर नीचे हो तो गाड़ी चलाना भी खतरनाक और जो बैठे हैं उसमें उनकी जान को भी खतरा। इसलिए बैलेंस मेंटेन करना बेहद जरूरी है। बैलेंस के लिए हम दो चीजों पर बात करेंगे, वन डेप्थ और दूसरा है विड्थ। अब दोस्तों ये डेप्थ क्या है, व्हाट इज डेप्थ? तो डेप्थ क्या होती है? डेप्थ होती है जब आप बात करते हैं जब आप अपने स्पॉन्सर्स, जब आपका पहला एडीएस, उसके नीचे जब आप टीम बिल्ड करते चले जाते हैं, उसको हम डेप्थ कहते हैं। जब डेप्थ में आपका डाउनलाइन अपने नीचे लोगों को जोड़ता रहता है तो उसे डेप्थ कहा जाता है। डेप्थ से होगा क्या? डेप्थ से आपके बिजनेस में मिलती है सस्टेनेबिलिटी। आप बिजनेस को सस्टेन कर पाते हैं। जी हाँ, ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ हमें पैसा भी तो चाहिए, इसीलिए तो हम बिजनेस में आए हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? अब विड्थ की क्या बात करें तो विड्थ क्या होती है? विड्थ होती है जब आप अपने नीचे अलग अलग फ्रंट लाइन्स बनाते हैं, जब आपके नीचे नंबर ऑफ फ्रंट लाइन्स डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं एडीएस को। जब आप विड्थ पर काम करते हैं तो आपको मिलती है प्रॉफिटेबिलिटी। जितनी ज्यादा लेग्स उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसलिए विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरह से एक कुर्सी के चारों पहिए होने चाहिए तब जाकर आप उस पर बैठ सकते हैं, तब जाकर वो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनता है जब आपके पास विड्थ और डेप्थ दोनों होती है। तभी आपका स्ट्रक्चर भी प्रॉफिटेबल होगा और सस्टेनेबल होगा। तो अगर हमारी कुर्सी में एक पांव कम हो जाए तो हम उस पर बैठ नहीं पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से आपको भी एक चीज पर काम नहीं करना है, आपको विड्थ एंड डेप्थ दोनों पर काम करना है। यहां पर एक एग्जांपल देखिए, यहां पर इनके पास डेप्थ तो है, डेप्थ होने के बावजूद ये ब्रॉन्ज क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रक्चर सस्टेनेबल तो है लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर विड्थ तो बहुत बेहतरीन है लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहां प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अब इसी तरह से हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए कुछ इस प्रकार, डेप्थ भी और विड्थ भी दोनों ही होने चाहिए हमारे स्ट्रक्चर में, तब जाके आपका स्ट्रक्चर होगा प्रॉफिटेबल भी और सस्टेनेबल भी। अब कैसे ट्रैक करें इन चीजों को? कहां से ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस कहां पहुंच रही है? अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए आपको जाना है एमवे की वेबसाइट पर www.amway.in। इस पर जाइए, मैनेज बिजनेस में क्लिक कीजिए,
ये डैशबोर्ड आपको दिखाता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जहां पर आप देख सकते हैं अपनी खुद की परफॉर्मेंस। साथ ही साथ अगर आप क्लिक करते हैं मैनेज बिजनेस के अंदर कोर प्लस इंसेंटिव्स में, तो आप देख पाएंगे अपने कोर प्लस इंसेंटिव्स को। साथ ही साथ आप देख पाएंगे डाउनलाइन पीवी, आपकी डाउनलाइन की इंफॉर्मेशन को। है ना बेहतरीन? किसी को पूछने की जरूरत नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके हाथों में है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। ये सारी जानकारी आप खुद हासिल कर सकते हैं मैनेज बिजनेस के जरिए। सो दोस्तों, ये ट्रैक किया जा सकता है, आप खुद इसको ट्रैक कर सकते हैं। आप अगेन योर कैलकुलेशंस, कितना कमाएंगे, कितना बाकी रह गया है, ये सारा इनकम कैलकुलेशन भी आप खुद कर सकते हैं अपने अर्निंग कैलकुलेटर के माध्यम से। सो अर्निंग कैलकुलेटर के थ्रू आप अपनी इनकम को भी ट्रैक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए आपको चाहिए, लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको चाहिए रिस्पॉन्सिबल होना। अगर हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, प्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं और सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो ट्रस्ट मी, आप इस बिजनेस में केवल ग्रोथ ही कर सकते हैं। सो ये इतना सिंपल बिजनेस है, इसमें आपको अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। हर चीज का रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक व्यक्ति है जिनका बेटा है 16 साल का, लेकिन 16 साल की उम्र में ये लड़का बहुत बेहतरीन गाड़ी चलाता है, इसने गाड़ी चलाना बचपन से ही सीखा है और अब ये गाड़ी इतनी अच्छी चलाता है, तो इनके फादर ने जाकर कहा ट्रैफिक पुलिस वालों से कि हमें लाइसेंस दे दीजिए, मेरा बेटा गाड़ी चलाता है, आप उसका टेस्ट ले सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हम उसे लाइसेंस दे सकते हैं 16 साल की उम्र में? क्या लगता है आपको? चैट विंडो के द्वारा बताइएगा कि इसे लाइसेंस दिया जाए या नहीं। बहुत बेहतरीन गाड़ी चलाता है लड़का। ओह वाओ, ओके। सो आप सभी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं दे सकते लाइसेंस। क्यों? क्योंकि रूल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे बिजनेस के भी कुछ रूल्स हैं। हमारे बिजनेस में आपको अपनी जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए, आपके राइट्स पता होने चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हर व्यक्ति डायमंड जा सकता है, हर व्यक्ति क्राउन जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल प्लेइंग फील्ड है। आप सभी जन BFI, BBI, ब्रॉन्ज अचीव कर सकते हैं, सिल्वर जा सकते हैं, प्लैटिनम जा सकते हैं, फाउंडर प्लैटिनम जा सकते हैं और इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। आपके पास वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। सेल्स प्लान, एम्बे के सेल्स प्लान को फॉलो कीजिए। एथिकली पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिजनेस को बिल्ड कीजिए। सो ये है हमारा आज का प्रोग्राम। अब मेरे पास है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। देखते हैं कि आपने इस पिछले 1 घंटे में हमें कितनी ज्यादा क्लियरली सुना और कितना अच्छे से आपने इस प्रोग्राम को समझा। तो चलिए मैं अब आपके सामने एक पोल लॉन्च करूंगी। पोल बड़ा ही सिंपल है, ट्रस्ट मी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। मुझे बताइएगा सही जवाब। हियर वी गो। तो आपको मुझे बताना है कि ये ट्रेनिंग रिसोर्सेज में से कौन सा वो ट्रेनिंग रिसोर्स है जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। वाओ, क्या बात है। ओके, वेरी गुड। चलिए 5, 4, 3, 2 and 1 एंड करते हैं पोल को और देखते हैं सही जवाब। जी हाँ, सही जवाब बिल्कुल आप सभी की स्क्रीन पर है। एब्सोल्युटली राइट, फैंटास्टिक। 42% लोगों ने सही जवाब दिया है। क्या बात है। चलिए एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो है कि इफेक्टिवली सेल करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आप सेल करना चाहते हैं इफेक्टिवली तो किस चीज की जरूरत है। ओके, वेरी गुड।
क्या बात है. 5, 4, 3, 2 and here I end the poll. बिल्कुल सही. 84% लोगों ने कहा all of the above and that is the right answer. आपको चाहिए right skill, knowledge and attitude. Remember the triangle. तीनों चीजें बेहद जरूरी है. जी हाँ. Okay, great. चलिए एक और क्वेश्चन. तैयार हैं आप सभी? Okay. चलिए, here we go. What creates the width? Width कैसे बनती है? Width को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? Wow, wow. Okay. All right, great. And there we have 78% लोगों ने सही जवाब दिया है. जी हाँ, that's the right answer on your screen. Absolutely fantastic. Excellent. तैयार है आप एक आखिरी सवाल के लिए? The last question of the evening and I promise this is very very easy. एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? सस्टेनेबिलिटी की और प्रॉफिटेबिलिटी की? दोनों की या किसी एक की? क्या चाहिए आपको एक बैलेंस स्ट्रक्चर के लिए? सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों या कुछ एक? ट्रू या फॉल्स? Oh, absolutely right. जी हाँ, and the right answer is 99% of you have given us the right answer, which is true. Sustainability and profitability दोनों के साथ ही आप एक बैलेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं. बिल्कुल सही. जी हाँ. So what next now? Attend कीजिए 6 steps of selling framework. Attend कीजिए customer favorite के sessions. Also साथ ही साथ लॉग इन कीजिए Amway India Learning Academy ऐप में. कॉन्वर्सेशन कार्ड्स और अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में कार्ड्स को आप पढ़िए, एक्सेस कीजिए, समझिए, अपने कॉन्वर्सेशन कार्ड्स को देखिए. साथ ही साथ चूज कीजिए 3 कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स जो बहुत आपको मदद करने, जो आप सेल करना चाहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कैसे सेल करना है. उसको सीखिए वीडियोस के द्वारा, सेल शीट्स के द्वारा. उसको सीखिए, लर्न कीजिए और फिर ट्राई कीजिए ये प्रोडक्ट्स को रिटेल करने के लिए. विजिट कीजिए Amway इंडिया वेबसाइट में. टूल्स को यूज कीजिए, जो टूल्स अवेलेबल है वहां पर उसे इस्तेमाल कीजिए. अपनी ग्रुप परफॉर्मेंस को बढ़ाइए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाइए. इनकम कैलकुलेटर के जरिए देखिए अपनी अर्निंग्स को, पहचानिए अपने पोटेंशियल को और जल्दी से जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव कीजिए. सो thank you very much everyone for joining this session. What a wonderful session this was. So we will definitely keep in touch with you. हम आपके साथ हैं, हर रोज आपसे जुड़ते हैं ओपन सेशंस के माध्यम से. हम आपकी जर्नी में बिल्कुल आपके साथ हैं. Whatever you need from us, we are there. आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, पूरी सच्चाई, ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने गोल को अचीव करना है. All right? With that, thank you very much for this session. Rohan and Sneha, thank you for being a part of this wonderful session and have a wonderful evening ahead. Stay safe. Good night.